कि इसमें बात आ सकती है कि नीतीश कुमार अगर कह सकते हैं कि बीजेपी की जो समीकरण है या बीजेपी ने जो चीज सोची है अगर उसको लेकर एग्री नहीं होते हैं तो यहाँ हो सकता है कि नीतीश कुमार एक अलग राह लेते हुए दिखाई पड़े कि भाई 40 से 50 सीटें हमें भी दीजिए। वहीं चिराग पासवान की बात करें तो उनकी पार्टी भी ये बात कह रही है कि भाई 40 से 50 सीटों के हकदार तो हम भी हैं कि हमारे 5 सांसद यहाँ पर हैं। अब जब इतनी सीटें कह सकते हैं एलजेपी और कह सकते हैं हम पार्टी मांगेगी, अब इसमें उपेंद्र कुशवाहा भी आ जाएंगे और अगर इक्का दुक्का पार्टी और भी शामिल होती है तो उनको भी सीटें देनी पड़ जाएंगी। तो यहाँ बीजेपी और जेडीयू कितनी से हुए या ना चाहते हुए यहाँ पर नीतीश कुमार को साथ लेकर बीजेपी चलना चाहती है, लेकिन चुनावों के बाद क्या नीतीश कुमार के ऊपर ही दाव लगाया जाएगा या उनको कहा जाएगा कि भाई आप अब मुख्यमंत्री मत बनिए और अगर आप साथ रहेंगे तब भी ठीक, नहीं रहेंगे तब भी ठीक। तो ये तमाम सारे अगर मगर हैं जो अभी नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा या फिर नहीं, क्या ये तय 29 मई को हो जाएगा? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा तय कर देगा कि नीतीश कुमार की जरूरत एनडीए गठबंधन को है या फिर नहीं? नीतीश कुमार का दबाव नीति आयोग में शामिल ना होना, एनडीए की बैठक में कुछ देर ही मौजूद दिखाई देना, लेकिन उसके साथ साथ कुछ तस्वीरों का नजर आना, नीतीश कुमार का अपने हाथों के इशारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ समझाना और सम्राट चौधरी का बीच में ही टोक देना, क्या दर्शाता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी अब नापसंद कर रही है? क्या बिहार में और केंद्र स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकल्प चुन लिया है? क्या नीतीश कुमार जरूरत होंगे या नहीं होंगे, बीजेपी ने तय कर लिया है। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, इस पर बड़ा सवाल बन जाता है। तमाम सवाल हमने यहाँ पर लिए कि आखिरकार क्या होगा, क्योंकि तारीख 29 मई है और 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार में आखिरकार क्या कुछ होने वाला है, इससे जुड़े हुए ही तमाम सवाल हैं। सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, जब दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई, जब एनडीए की बैठक हुई, तो हमने ये देखा कि नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में पहुंचे ही नहीं और एनडीए की बैठक में जब गए तो कुछ ही देर वो शामिल हुए और उसके बाद वो चले गए। तो नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। क्या नाराजगी 29 मई को दूर हो जाएगी या फिर नहीं? देखिए, बड़ा सवाल ये बन रहा है कि क्या नीतीश कुमार यहाँ पर जो भी उनको ऑफर किया जा रहा है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और इसीलिए आप देखिए चाहे अश्विनी चौबे हो या बीजेपी के और तमाम नेता हो और नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि भाई आप दिल्ली जाइए और दिल्ली में जाकर आप एक महत्वपूर्ण पद पर बैठिए और बिहार में जो मुख्यमंत्री की सीट है उसको आप खाली करिए। इसको लेकर तमाम सारी बातें और तमाम सारे बयान निकलकर यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा? आप देखें कि बिहार के अंदर तमाम सारे पोस्टर लगे हुए नजर आते हैं कि 25 से 30 फीसद से नीतीश और इस तरह की बातें होती है। उनके बेटे निशांत लगातार जिस तरह अपने पिता का रुख रख रहे हैं कि भाई मेरे पिता ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि अमित शाह जी ने पहले ही कह दिया था कि उनके पिता मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसमें लेकर कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसी बीच नायब सिंह सैनी का बयान आ जाता है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते। और ये देखिए, जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें तीनों वहां पर खड़े हुए हैं। पीएम मोदी खड़े हुए हैं, एक तरफ नीतीश कुमार हैं और साथ में सम्राट चौधरी भी खड़े हुए हैं। और जिस तरह की बातचीत हो रही है, जिस तरह का रुख उनका दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि इसी मुद्दे के ऊपर बातचीत हो रही है कि भाई सम्राट चौधरी को क्यों ना बिहार का मुख्यमंत्री फेस हम घोषित कर दें और आप जो है दिल्ली आ जाइए। यानी कि एक अलग तरह की चर्चा यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए, कल फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है बिहार पहुंच रहे हैं, 2 दिन की यात्रा है और यहाँ पर भी कई बैठक यह होने वाली है। नीतीश जी के साथ में फिर कह सकते हैं मुलाकात होने वाली है। तो ये तमाम जो कह सकते हैं रणनीतियां हैं, तमाम जो समीकरण है, ये यहाँ से साधने का प्रयास किया जा रहा है या बनाने और बिगड़ने की इसमें बात आ सकती है कि नीतीश कुमार अगर कह सकते हैं कि बीजेपी की जो समीकरण है या बीजेपी ने जो चीज सोची है अगर उसको लेकर एग्री नहीं होते हैं तो यहाँ हो सकता है कि नीतीश कुमार एक अलग राह लेते हुए दिखाई पड़े। सर, इसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो सीटों को लेकर दबाव भाजपा पर बनाया जा रहा है, जहां
चिराग पासवान 50 से ज्यादा सीटों पर, तो वहीं 20 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाने का दावा जीतन राम मांझी का, तो नीतीश कुमार के लिए बाधा उत्पन्न नहीं हो रही। लेकिन नाज़नीन की अगर हम 2020 की बात करें तो उस वक्त जो चिराग पासवान थे, एलजेपी एक ही कह सकते हैं ग्रुप था और उस समय 100 से अधिक सीटों पर अकेले इंडिविजुअल चुनाव लड़े थे और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी आई थिंक 121 और जेडीयू 115 के आसपास चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार समीकरण बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए मांझी भी ये बात कह रहे हैं कि भाई 40 से 50 सीटें हमें भी दीजिए। वहीं चिराग पासवान की बात करें तो उनकी पार्टी भी ये बात कह रही है कि भाई 40 से 50 सीटों के हकदार तो हम भी हैं कि हमारे 5 सांसद यहाँ पर हैं। अब जब इतनी सीटें कह सकते हैं एलजेपी और कह सकते हैं हम पार्टी मांगेगी, अब इसमें उपेंद्र कुशवाहा भी आ जाएंगे और अगर इक्का दुक्का पार्टी और भी शामिल होती है तो उनको भी सीटें देनी पड़ जाएंगी। तो यहाँ बीजेपी और जेडीयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, महत्वपूर्ण सवाल ये बन जाता है, क्योंकि आप देखिए जेडीयू के पास इस वक्त 12 कह सकते हैं लोकसभा सांसद है, ठीक बीजेपी के बराबर बिहार में। तो यहाँ जेडीयू भी चाहेगी कि भाई कम से कम बीजेपी के बराबर हमें सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि अगर बीजेपी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती है, अधिक सीटों पर चुनाव में जाती है तो महाराष्ट्र वाली बात यहाँ पर दोहराई जा सकती है। अगर बीजेपी ज्यादा सीटें जीतती है तो हो सकता है कि यहाँ नीतीश कुमार को धीरे से टाटा बाय बाय कर दिया जाए और जो बाकी दल हैं उनकी अहमियत यहाँ बढ़ती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि आप देख रहे हैं 20 सालों से जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमती हुई दिखाई पड़ रही है, वही कह सकते हैं हर बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं और बीजेपी ये तमाम चीजों को देख रही है। इसीलिए बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई इस बार मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का नेता होना चाहिए। सर, नीतीश कुमार का साथ छूटा तो क्या बीजेपी के लिए चुनाव जीतना आसान हो पाएगा जातीय समीकरण के आधार? जाहिर बात है कि इसमें दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक आज भी है। अगर आप देखेंगे कि बीजेपी नीतीश कुमार साथ मिलकर लड़े तभी वो 12-12 सीटों पर चुनाव जीत पाए। अगर अलग होकर चुनाव लड़ते तो यहाँ स्थिति खराब से भी और ज्यादा खराब हो सकती थी। इसीलिए बीजेपी चाह रही है कि चाहते हुए या ना चाहते हुए नीतीश कुमार को साथ लेकर चला जाए। और यही बात आपने देखी भी होगी कि कई नेता ये भी कह रहे हैं कि भाई चुनाव होने दीजिए, उसके बाद जब जो विधायकों की बैठक होगी उसमें निर्णय किया जाएगा। लेकिन यहाँ निशांत कुमार की आप देखिए जिस तरह की बातें वो रख रहे हैं कि अभी मेरे पिता को जो है मुख्यमंत्री आप बनाइए। वहीं चिराग पासवान भी कहते हैं कि चलिए हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा मान लेते हैं। लेकिन क्या वाकई में जब चुनाव खत्म होंगे, रिजल्ट सामने आएगा और अगर बीजेपी के पास अधिक सीटें हुई तो क्या बीजेपी जो है कह सकते हैं नीतीश कुमार के नाम पर एग्री होगी या यहाँ अपना कोई चेहरा निकाल कर सामने लेकर आएगी? ये अपना बड़ा सवाल बन रहा है। सर, ये सवाल ये भी बन रहा है कि जहां भाजपा के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे ये कहते हैं कि उन्हें उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, ये ऑफर की बात की जाती है। वही मौजूदा सांसद गिरिराज सिंह कहते हैं कि भारत रत्न दे दीजिए। ऑफर की बात करें तो विपक्ष भी तो ये कहता है कि हम इंडिया अलायंस का संयोजक भी बना देंगे और पीएम फेस भी आपको बना देंगे। तो बड़ा ऑफर तो विपक्ष की तरफ से भी जाहिर बात है। और पहले भी आप देखेंगे और मांझी की भी जिक्र इसमें आप कर दो, मांझी भी कहते हुए नजर आए थे कि भाई उनको भी मुख्यमंत्री बनने का ऑफर था। उससे पहले भी जब कह सकते हैं कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे तब भी वो मुख्यमंत्री ही थे। तो यहाँ पर 20 सालों से लगातार उस पद पर वो बैठे हुए हैं। लेकिन क्या बीजेपी अब उनसे आगे की राह देखती हुई नजर आ रही है? और ये बात इतनी आसान बीजेपी को भी समझ में आ रहा है कि इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार को साथ लेकर चलना जरूरी हो जाता है। अगर नीतीश कुमार को अलग कर देंगे तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। इसीलिए चाहते हुए या ना चाहते हुए यहाँ पर नीतीश कुमार को साथ लेकर बीजेपी चलना चाहती है। लेकिन चुनावों के बाद क्या नीतीश कुमार के ऊपर ही दाव लगाया जाएगा या उनको कहा जाएगा कि भाई आप अब मुख्यमंत्री मत बनिए और अगर आप साथ रहेंगे तब भी ठीक, नहीं रहेंगे तब भी ठीक? तो ये तमाम सारे अगर मगर हैं जो अभी नीतीश कुमार को लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के अंदर भी एक अलग तरह का माहौल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कल जब सम्राट चौधरी बात कर रहे थे ऐसा लगता है कि वो अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा तो मेरे अलावा बिहार के अंदर दूसरा नहीं हुआ। बिल्कुल। अब 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आना वो तय करेगा कि आखिरकार बिहार में क्या सब कुछ ठीक होने वाला है या एनडीए गठबंधन में फिर से बड़ी फूट पड़ने वाली है। महाराष्ट्र के तर्ज पर बिहार का चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी तैयार तो है, लेकिन नीतीश कुमार हैं कि भाजपा की नींदों को उड़ाए हुए हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा बन पाएंगे या फिर विकल्प भारतीय जनता पार्टी ने तलाश लिया है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।